कड़कड़ाती ठंड में करीब आधी रात को एक बुजुर्ग आदमी लालटेन लेकर कहीं जा रहा था। वो गांव पहाड़ी पर बसा हुआ था। सन्नाटा इतना भयानक लग रहा था कि किसी का भी दिल दहल जाए। मेरे बेटे के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। जब से वो मुझे छोड़कर गया है तब से मेरा घर में मन ही नहीं लगता। रात भर ऐसे ही घूमता रहता हूँ। भगवान, तूने मेरे बेटे को क्यों बुला लिया? मुझे ही अपने पास बुला लेता। तभी अचानक उस बुजुर्ग इंसान को दूर कहीं से सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक नीले रंग से चमकता हुआ एक घर दिखाई दिया। बुजुर्ग आदमी वो घर देखकर चौंक गया। ये क्या? इस पहाड़ी के ऊपर तो गणेश जी का मंदिर हुआ करता था। यहाँ पर ये घर कैसे आ गया? मंदिर कहाँ गायब हो गया? जाकर देखना पड़ेगा। उस घर से निकलती हुई नीली रोशनी उस बुजुर्ग आदमी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। किसी तरह लाठी के सहारे वो उस घर के बिल्कुल सामने पहुंच गया। तभी अचानक उस घर के अंदर से एक आवाज आई। बाबूजी, अंदर आ जाइए। ये आवाज सुनकर बुजुर्ग आदमी दंग रह गया, क्योंकि ये क्या? ये तो मेरे बेटे की आवाज है। पर मेरा बेटा तो 6 महीने पहले ही मुझे छोड़कर जा चुका है। बाबूजी, मैंने कहा अंदर आ जाइए। ज्यादा सोचिए मत। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ये घर थोड़ा अजीब लग रहा है। अंदर जाकर देखता हूँ। जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी उस घर के अंदर प्रवेश हुआ, वैसे ही दंग रह गया, क्योंकि घर के अंदर उसका बेटा ही मौजूद था। अपने बेटे को देखकर उस बुजुर्ग आदमी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा, तुम तो क्या सच में वो लड़का उस बुजुर्ग आदमी का बेटा था, या फिर सिर्फ एक भ्रम था? तो ऐसा भ्रम उस पहाड़ी पर क्यों हुआ? गणेश जी का मंदिर कहाँ गायब हो गया? इन सभी रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। किसी पहाड़ी पे बसा गांव सुंदरपुर बहुत ही हरा भरा था। एक रोज सुबह सुबह ठंड के मौसम में गजोधर काका किसी पहाड़ी पर रोते हुए, अब मैं क्या करूँगा अपने बेटे के बगैर? क्या मैं इस पहाड़ी से कूद जाऊं? हाँ, ये सही रहेगा। मैं पहाड़ी से कूद जाता हूँ, फिर मैं भी अपने बेटे के पास पहुँच जाऊंगा। जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी यानी गजोधर काका पहाड़ी से नीचे कूदने वाले थे, वैसे ही कुछ गांव वालों ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। काका, ये क्या करने जा रहे थे तुम? अरे तो क्या करूं? जब से मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। काका, चिंता मत करो, हम सब भी तो आपके बेटे जैसे ही हैं। इस बार ठंड बहुत है, चलिए गिरधारी लाल की टपरी पर चाय पीने चलते हैं। गांव वाले जैसे ही गजोधर काका को लेकर गिरधारी लाल की चाय की टपरी पर गए तो देखा वहां पर गिरधारी लाल नहीं थे, बल्कि वहां पर 25 साल की लड़की बैठी हुई थी जो जोर जोर से रो रही थी। अरे पायल, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कल ही मेरे पिताजी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब मैं ये दुकान संभालूंगी। पायल के मुंह से ये सुनकर सारे लोग दंग रह गए। बिटिया, अभी गिरधारी लाल जी 2 दिन पहले ही तो मुझसे मिले थे। अचानक क्या हो गया उन्हें? क्या बताऊं काका, इस बार ठंड इतनी ज्यादा है कि उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हुई। देखा गजोधर काका, सिर्फ आपको ही दर्द नहीं है, पायल को भी दुख है। हम सबको मिलकर ही एक दूसरे का दुख बांटना होगा। आप दोनों से पहले तो मैं दुखी था, क्योंकि 1 साल पहले ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं रहा। अरे आप लोगों ने तो फिर भी अपने माँ बाप को देख लिया। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे माँ बाप कौन है, किसने मुझे जन्म दिया। बस मेरे पास यही एक तस्वीर है। आप जैसे बुजुर्गों ने ही बताया कि यही मेरे माँ बाप थे। हाँ सुंदर बेटा, यही तेरे माँ बाप थे। तुझे जन्म देने के दूसरे दिन ही तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई, और उनके गम में तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारी छठी वाले दिन तुम्हें छोड़कर चले गए थे। उस दिन के बाद हमने ही तुम्हें पाला है। सुंदर, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना। हम पूरा गांव एक परिवार की तरह रहेंगे। मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ।
पायल की बात सुनकर सुंदर का दिल धड़कने लगा। पायल चाय बनाती जा रही थी और सुंदर उसी की तरफ देखे जा रहा था। पायल कितनी अच्छी लड़की है, काश ये मेरी हमसफर बन जाए तो मेरा भी परिवार बन जाएगा। लेकिन अभी उससे ये बात कहना ठीक नहीं है, पता नहीं पायल मुझे गलत समझने लगी तो। वहीं दूसरी तरफ पायल भी चाय बनाते हुए अपने मन में सुंदर के बारे में ही सोचने लगी। मैं सुंदर से कितनी बार बात करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन ये मुझसे बात ही नहीं करता। काश कोई उसे बता दे कि मैं इसे कितना पसंद करती हूँ, लेकिन मैं भी सुंदर को इसके बारे में नहीं बताऊंगी, वरना हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। खैर, पायल ने सबको चाय बनाकर पिलाई। सब एक साथ बैठकर चाय पी ही रहे थे कि तभी अचानक कुछ गांव की औरतें भागती हुई उनके पास आई। अरे गांव वालों, गजब हो गया, सिर्फ हमारे खेतों में भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई है, हमारी सारी फसलें तबाह हो गई। ये क्या बोल रही हो बेटा, यहाँ तो बिल्कुल बर्फबारी नहीं हो रही। आप लोगों को हमारी बात पर यकीन नहीं है तो खुद चलकर देख लीजिए। हाँ हाँ, चलो चलो पायल बिटिया, हम लौटकर तुमको पैसे देते हैं। हाँ हाँ काका, कोई बात नहीं। सारे गांव वाले उन महिलाओं के साथ जैसे ही अपने खेतों की तरफ पहुंचे तो देखा उनके खेतों में बर्फ की परतें जमा हुई थी। काका और बाकी गांव वाले वहीं पर सर पर हाथ रखकर बैठ गए। ये सब क्या हो गया गांव वालों, हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। ये दुख काहे खत्म नहीं होता काका। काका काका, मैं तो विधवा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, क्या खाऊंगी पीऊंगी? बस एक खेती ही तो सहारा थी, वो भी बर्बाद हो गई। तो इस तरह पूरा गांव दुख से घिरा हुआ था। आसमान से बर्फबारी अभी भी हो रही थी। ये सब होते हुए आसमान से सफेद चांद देख रहा था। इस पूरे गांव को मैं दुख में डुबा दूंगा, इतना दुख पैदा करूंगा, इतना दुख पैदा करूंगा कि इस गांव का नाम दुख नगर पड़ जाएगा। थोड़ी दूरी पर आसमान में गणेश जी अपने मूषक पर बैठकर किसी यात्रा पर निकले हुए थे। तभी उन्होंने सफेद चांद को ये सब बोलते हुए सुन लिया। अरे मूषक राज, ये सफेद चांद को अचानक क्या हो गया? ये इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? ये तो हमेशा पूरी पृथ्वी की हिफाजत करता था। तभी अचानक गणेश जी को अपने मंदिर की घंटियां सुनाई दी। उन्होंने जब नीचे धरती पर नजर डाली तो देखा उसी गांव पर पहाड़ी पर बने गणेश जी के मंदिर के अंदर से गांव वाले प्रार्थना कर रहे थे। चलो मूषक राज, अपने भक्तों की समस्या सुन लेते हैं। मूषक राज और गणेश जी सीधा पहाड़ी पर बने अपने मंदिर में गए और मूर्ति में विलीन हो गए। गांव वाले आंखें बंद करके प्रार्थना करने में लगे हुए थे। पायल भी वहीं मौजूद थी। गणेश जी, 1 साल पहले हमारा गांव इस पृथ्वी का सबसे खुशहाल गांव हुआ करता था। अचानक इतना दुख कैसे आ गया? हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। गणेश जी, एक लड़की को भी आपने अकेला कर दिया। भले ही मेरी शादी सुंदर से ना हो, लेकिन इन गांव वालों का दुख खत्म कर दीजिए। अच्छा, तो ये पायल बिटिया इस लड़के सुंदर से प्रेम करती है। मूषक राज, इन सब की तकलीफें दूर करने के लिए कुछ लीलाएं करनी पड़ेंगी। और वो सफेद चांद इतना नकारात्मक कैसे बन गया, ये भी पता लगाना होगा। हाँ गणेश जी। अचानक मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। गांव वालों की आंखें खुल गई। काका, लगता है गणेश जी ने हम सबकी प्रार्थनाएं सुन ली है, इसीलिए देखो घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। पायल ने बिल्कुल सही कहा काका, क्योंकि पायल कभी कुछ गलत बोलती ही नहीं, वो जो कहती है सही कहती है। चलिए हम लोग अपने अपने घर चलते हैं, बाकी गणेश जी पर छोड़ देते हैं। पहली बार सुंदर के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर पायल मन ही मन बहुत खुश हुई। खैर, सारे लोग अपने अपने घर चले गए। इधर पायल अपनी दुकान बंद करने लगी। तभी सुंदर भी उसके पास आ गया। पायल, तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। ये अचानक सुंदर को क्या हो गया? लगता है गणेश जी ने सबसे पहले मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अरे क्या सोचने लगी पायल? एक जवान लड़की किसी जवान लड़के के घर में ऐसे कैसे रह सकती है? तुम्हारे पास बुद्धि है कि नहीं?
तो फिर कैसे रह सकती है? सुंदर, तुम एक नंबर की भोंदू हो। इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। अभी मैं जा रही हूँ, काफी रात हो गई है। तुम भी जाकर सो जाओ, तब तक इस सवाल का जवाब ढूंढो। पायल अपनी दुकान बंद करके चली गई। सुंदर भी अपने घर आ गया। कितनी हिम्मत करके आज मैं पायल से अपने दिल की बात कहने गया था, लेकिन उसे तो मैं भोंदू लगता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि पायल से अपने दिल की बात कहना ठीक नहीं है, उसे मैं नहीं पसंद हूँ। यही सब सोचते सोचते सुंदर सो गया। करीब आधी रात को आसमान में गणेश जी चुपके से सफेद चांद पर नजर रखे हुए थे। लगता है अभी इन गांव वालों को दुख मैंने कम दिया है। इन गांव वालों का दुख थोड़ा और बढ़ाना होगा। इतने में सफेद चांद की आंखों से नीली रोशनी निकली और सीधे गांव के लोगों पर पड़ने लगी। गणेश जी ये सब देखकर दंग रह गए। ये सफेद चांद को आखिर हो क्या गया है? लगता है मुझे ही कोई भ्रम हो रहा है। तभी अचानक गणेश जी के कान में एक आवाज गूंजी। गांव वालों को बचा लो गणेश जी, वो असली चांद नहीं है। असली चांद मैं हूँ, इन पहाड़ियों में कैद हूँ। इसका मतलब ये नकली चांद है। मुझे असली चांद के पास पहुंचना होगा। आवाज का पीछा करते करते गणेश जी उस पहाड़ पर बनी एक गुफा के अंदर पहुंच गए, जहां पर सफेद चांद बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें उस नकली चांद ने यहाँ पर कैद करके रखा है। हाँ गणेश जी, वो लाल चांद है। उसने अपनी जादुई शक्तियों से खुद को सफेद चांद बना लिया है। जब से तुम गए हो तब से गांव वालों पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। चलो मेरे साथ। जैसे ही गणेश जी असली चांद की तरफ बढ़े, वैसे ही उन्हें जोरदार करंट जैसा झटका लगा और वो सीधा वहां से उड़ते हुए आसमान में आ गए। ये क्या हुआ? फिर से कोशिश करता हूँ। गणेश जी फिर से असली चांद के पास गए, लेकिन फिर से उन्हें एक जोरदार करंट जैसा झटका लगा और फिर से वो उड़ते हुए आसमान में आ गए। ऐसा 4-5 बार हुआ। अंत में असली चांद ने कहा, गणेश जी, जब तक आप उस नकली चांद को खत्म नहीं करेंगे तब तक मैं यहीं कैद रहूंगा। वो बड़ा खतरनाक है। गणेश जी उड़ते हुए सीधा नकली चांद के पास पहुंच गए। उन्होंने अपनी शक्तियों से उस नकली चांद को जंजीरों में जकड़ लिया। मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता गणेश। रुक, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। गणेश जी ने अपने चमत्कार से बजरंग बली वाली गदा अपने हाथ में प्रकट कर लिया और फिर उसी गदा से उस नकली चांद को जोर से मारा। नकली चांद फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ पहले किसी दूसरे ग्रह से टकराया और फिर उसी जगह वापस आ गया। थैंक यू गणेश जी, आपकी वजह से मुझे थोड़ा घूमने का मौका मिल गया। तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, मुझे नष्ट नहीं कर पाओगे। नकली चांद ने एक ही झटके में सारी बेड़ियां तोड़ दी। अब गणेश जी ने अपनी शक्तियों से बार बार उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बार बार वो असफल होते जा रहे थे। थक हार कर गणेश जी वहां से गायब हो गए। लेकिन अगली सुबह गांव वालों का दुख पहले से कई गुना बढ़ चुका था। पूरे गांव में ठंड अब बढ़ चुकी थी। हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। सब अपने अपने घरों में रोने लग गए। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। मुझे भी अपने पास बुला लो। माँ, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है। मैं भी आपके पास आऊंगा। पापा, आप जहाँ भी हो वापस मेरी जिंदगी में आ जाओ, वरना मैं भी मर जाऊंगी। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मैं सुंदर से प्रेम करती हूँ, पर वो भी मुझसे अपने दिल की बात नहीं कह रहा। जल्दी से कुछ करो भगवान, वरना मैं मर जाऊंगी। मम्मी, पापा, पता नहीं आज मेरे अंदर इतना दुख क्यों मर रहा है। मैंने आप लोगों को कभी नहीं देखा, पर ऐसा लग रहा है आप लोग जहाँ भी हो मैं आपके पास आ जाऊं। अब तो पायल ने भी मुझे नकार दिया है। वो मुझे भोंदू समझती है। अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं, मैं भी मर जाऊंगा। तो इस तरह पूरा गांव पहले से कई गुना ज्यादा दुखी हो गया था। सब अपने अपने घरों में बैठकर रो रहे थे। कुछ लोग तो खुद को मारने की भी कोशिश करने लगे। सबसे बुरी हालत तो गजोधर काका की थी, जो अपने बेटे के गम में दिन भर बिना खाए पिए बस रोते ही जा रहे थे। जब उनसे दुख बर्दाश्त नहीं हुआ तो आधी रात को वो अपने घर के बाहर निकलकर पहाड़ियों पर घूमने लगे।
मेरे बेटे के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब से वो मुझे छोड़ कर गया है तब से घर में मन ही नहीं लगता। रात भर ऐसे ही घूमता रहता हूँ। भगवान, तूने मेरे बेटे को क्यों बुला लिया? मुझे ही अपने पास बुला लेता। तभी आसमान में नकली चांद प्रकट हुआ। ये गणेश मुझे हर वक्त परेशान करता रहता है। इसके ही मंदिर को तोड़कर एक जादुई घर बनाता हूँ जिसमें सारे गांव वालों को कैद कर लूंगा। फिर पूरा गांव मेरा गुलाम बन जाएगा। अब इन्हें दुख देने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा। अब इन्हें अपने जादुई घर में तड़पता हुआ देखूंगा। अचानक उस चांद की आंखों से लाल रोशनी निकली जिससे सबसे ऊंची पहाड़ी पर मौजूद गणेश जी का मंदिर टूट गया और उसकी जगह एक जादुई घर बन गया। कल तक ये जादुई घर पूरे गांव को अपने अंदर खींच लेगा। सब इस जादुई घर के अंदर आते ही तड़पने लगेंगे। अब जाकर सुकून की नींद सो जाता हूँ। इतना बोलकर वो चांद वहां से चला गया। इधर करीब 1 घंटे बाद गजोदर काका को वही जादू का घर दिखाई दिया। ये क्या? इस पहाड़ी के ऊपर तो गणेश जी का मंदिर हुआ करता था। यहाँ पर ये घर कैसे आ गया? मंदिर कहाँ गायब हो गया? जाकर देखना पड़ेगा। बाबूजी, अंदर आ जाइए। उस घर से निकलती हुई नीली रोशनी काका को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। किसी तरह लाठी के सहारे वो उस घर के बिल्कुल सामने आकर पहुंच गए। तभी अचानक उस घर के अंदर से एक आवाज आई। बाबूजी, अंदर आ जाइए। ये आवाज सुनकर बुजुर्ग आदमी दंग रह गया, क्योंकि ये क्या? ये तो मेरे बेटे की आवाज है। पर मेरा बेटा तो 6 महीने पहले ही मुझे छोड़कर जा चुका है। बाबूजी, मैंने कहा अंदर आ जाइए। ज्यादा सोचिए मत। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ये घर थोड़ा अजीब लग रहा है। अंदर जाकर देखता हूँ। जैसे ही गजोदर काका उस घर के अंदर प्रवेश हुए वैसे ही दंग रह गए, क्योंकि घर के अंदर उनका बेटा ही मौजूद था। अपने बेटे को देखकर उस बुजुर्ग आदमी के पैरों की जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा, तुम तो। हाँ पिताजी, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मेरी आत्मा है। जब तक आप इस घर में हैं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। काका अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुए। वो अपने सारे गम भूल गए। लेकिन अगली सुबह गांव में हाहाकार मच गया, क्योंकि काका गायब थे। गांव वालों, कल काका बहुत दुखी थे। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? मैं उन्हें ही अपना पिता मानता था। सुंदर, तुम परेशान मत हो। हम सब मिलकर काका को ढूंढते हैं। पायल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा करो, सब लोग अलग दिशा में जाओ। जिसे भी काका मिल जाए वो उन्हें लेकर पायल की दुकान पर आ जाए। ठीक है? हाँ, ये सही रहेगा। सारे लोग अलग अलग दिशा में चले गए और बाबा को ढूंढने लगे। बाबा कहाँ हो? बाबा कहाँ हो आप? बाबा, अचानक कहाँ चले गए आप? पायल बाबा को ढूंढते हुए पहाड़ी के ऊपर पहुंच गई, जहाँ से उसे वही जादुई घर दिखाई दिया। अंदर से आवाज भी आ रही थी। अंदर आ जाओ बेटी, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। ये तो मेरे माँ बाप की आवाज है। पायल भागते हुए जैसे ही उस जादुई घर के अंदर गई तो देखा कि गजोदर काका अपने मरे हुए बेटे के साथ तो थे ही, साथ ही साथ वहाँ पायल के माँ बाप भी थे। माँ, बाबूजी, आप दोनों तो। बेटी, ये जादुई खुशियों का घर है। जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक हमारे बिछड़े हुए लोगों की आत्माएं भी हमारे पास रहेंगी। हाँ बेटी, अब हम तुम्हारी शादी उस सुंदर से करा के ही जाएंगे। जल्दी से सुंदर भी आ जाए तो उसके माँ बाप की आत्माएं भी यहाँ आ जाएंगी। तभी उस जादुई घर के पास सुंदर भी पहुंच गया। पायल ने अंदर से आवाज दी, सुंदर, जल्दी से गांव वालों को लेकर इस जादुई घर में आ जाओ। गजोदर काका मिल गए। जल्दी आओ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ सुंदर। ये सुनकर सुंदर दंग रह गया। ये घर तो सच में जादुई है। पायल ने खुद मुझे प्रपोज कर दिया। गांव वालों को बुलाकर लाता हूँ। सुंदर सभी गांव वालों को बुलाकर
जैसे ही उस जादुई घर के अंदर आया, वैसे ही उसके माँ बाप की आत्माएं आ गई। ममता के पति की आत्मा भी वहीं आ गई। ये घर तो सच में जादुई है। मरने के बाद भी हम अपनों के साथ हैं। सुंदर बेटा, मेरी पायल से शादी कर लेना। ये तुमको बहुत पसंद करती है। मैं भी पायल को बहुत पसंद करता हूँ, पर यही मुझे भोंदू समझती थी। अरे पागल, वो तो मैं प्यार से बोलती थी। तो इस तरह सारे लोग उस घर में खुश थे। तभी दूर से उस नकली चांद ने उन्हें देख लिया। ये क्या हो गया? ये घर तो मैंने अपनी शक्तियों से इन लोगों को तड़पाने के लिए बनाया था, पर ये सब तो उल्टा बहुत खुश लग रहे हैं। तभी वहां गणेश जी आ गए। क्यों नकली चांद, जादुई शक्तियां सिर्फ तुम्हारे पास ही हैं क्या? भूल गए वो घर तुमने मेरे मंदिर की जगह बनाया था? वहां मेरे भक्तों को दुख हो ही नहीं सकता। तो ये सब तुमने किया है, अभी इन्हें तड़पाता हूँ। इतने में नकली चांद देखते ही देखते सफेद से लाल चांद बन गया और खतरनाक हंसी हंसने लगा। गणेश, ये है मेरा असली खतरनाक रूप। डर गए ना? ये तो मैंने बहुत पहले ही पता लगा लिया था कि तुम लाल चांद हो। तू अपने आप को बहुत चालाक समझता है गणेश। रुक, अब मैं तुझे अपना वो रूप दिखाता हूँ जिसे देखकर तू भाग जाएगा। इतने में देखते ही देखते वो लाल चांद अचानक अपनी जादुई शक्तियों से लाल राक्षस बन गया, जो गणेश जी से भी कई गुना बड़ा था। गणेश, तू तो मेरे सामने चींटी के बराबर लग रहा है। अब देख मैं कैसे तबाही मचाता हूँ तेरे उस खुशियों वाले जादुई घर में। अचानक उसने अपनी शक्तियों से उस जादुई घर को उठाकर फेंक दिया। घर के अंदर मौजूद सारे लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। अरे ये क्या हो गया? घर तो हवा में उड़ रहा है, कोई बचाओ! इतने में गणेश जी ने अपना आकार भी उस राक्षस से भी बहुत बड़ा कर लिया। फिर उस घर को जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी हथेली में थाम लिया और आराम से पहाड़ी पर रख दिया। अरे वाह, गणेश जी ने हमें बचा लिया। तभी वो लाल राक्षस अचानक जादुई घर के अंदर घुस गया। सारे लोग डर गए। ये इतना भयानक राक्षस कहाँ से आ गया? सबको खत्म कर दूंगा। इतने में वहां पर गणेश जी और मूषक राज आ गए। गांव वालों, ये वही नकली चांद है जो असल में पहले लाल चांद था। अब ये राक्षस बन चुका है। तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। देखते ही देखते मूषक बहुत बड़ा हो गया और लाल राक्षस को खा गया। ये क्या कर रहा है तू? मुझे मत मारो, मत मारो। गणेश जी, मेरा भोजन तो हो गया। इतने में असली चांद आजाद होकर अपनी जगह पहुंच गया। गांव वालों, ये राक्षस ही नकली चांद बनकर आप सबके अंदर दुख पैदा कर रहा था। ये जादुई घर उसने आप सबको तड़पाने और कैद करने के लिए बनाया था, पर मैंने इसे खुशियों का घर बना दिया। मैं तुरंत स्वर्ग गया और इन सबकी आत्माओं को बुला लाया। अब इन्हें जाना होगा, पर चिंता मत करो, अब हमेशा ये गांव खुशहाल रहेगा। इतने में सारी आत्माएं वापस स्वर्ग चली गई। जादुई घर की जगह गणेश जी का मंदिर बन गया। उसी मंदिर में काका ने सुंदर और पायल की शादी कर दी और सब खुशी खुशी रहने लग गए।